हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? बेटा आज मैं आप लोगों को कुछ टिप्स देने जा रहा हूँ जो कि बच्चे स्टार्ट करना चाहते हैं अपनी प्रिपरेशन। चाहे वो जेईई की बात कर रहे हैं, चाहे वो नीट की बात करें। तो अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आप लोगों को कुछ टिप्स दूंगा बेटा। और वो टिप्स आपको जो है रामबाण साबित होने वाले। टिप्स आपको रामबाण साबित होने वाली हैं, आपके लिए ब्रह्मास्त्र की तरह वो यूटिलाइज होंगे। पहली बेटा मैं आपको रणनीति बताऊंगा। रणनीति की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे सॉलिड रणनीति की बात कर रहे थे। तो पहली बेटा, सबसे पहले नंबर पर आप फॉर्मूला बेस्ड प्रिपरेशन ना करें। फॉर्मूला बेस्ड प्रिपरेशन आपको नहीं करनी है। तो फिर क्या करें सर? तो बेटा आपको कंसेप्ट बेस्ड प्रिपरेशन करनी चाहिए। ठीक। तो पहला मैं आप लोगों को पॉइंट अगर बताना चाहूँ, अंडरस्टैंड द कंसेप्ट द फॉर्मूला। आपको केवल फॉर्मूले से ही आप ये सोच रहे हो कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आपको किस पे वर्क करना होगा? कंसेप्ट बिल्डिंग पर आप वर्क करना। ठीक है, मतलब ये कंसेप्ट आपका आया तो आया कहां से, क्यों आया, इस चीज के अगर आप पीछे लग गए तो आपका सिलेक्शन कोई रोकने वाला नहीं। फॉर्मूला रट के कभी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक, पहली बात। दूसरा बेटा, प्रैक्टिस फॉलोड। जो भी आपने कंसेप्ट बिल्डअप किया है उस पर्टिकुलर कंसेप्ट पर आप क्या करें? अपनी प्रैक्टिस को इतना ज्यादा लेवल पर ले जाएं, इतना ज्यादा लेवल पर ले जाएं कि उसमें कोई गुंजाइश ना रहे। ठीक है, दो बातें क्लियर हुई। कंसेप्ट सीखा, उस पर बहुत ज्यादा बहुत बहुत ज्यादा आपने प्रैक्टिस करी, तो वो आपका जो कंसेप्ट है बिल्कुल शार्प फॉर्म में आपके पास अवेलेबल हो गया। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, अवॉइड। देखिए हमारे पास में टाइम लिमिटेड है। हमारे पास में क्या होता है, टाइम किस लिमिटेड। ठीक, क्योंकि आपको दो चांस मिलते हैं जेईई मेंस के लिए। और एक साल की अगर हम बात करें तो एक साल ही ज्यादातर आप लोगों को मिलता है टू प्रिपेयर फॉर द नीट। ठीक है, और आपको कोई करने नहीं देगा। ठीक है ना? तो एक साल मान के चले आप, किसी भी हालत में आपके पास में टाइम लिमिटेड है, ये बात मानते हो? तो बेटा उस पर्टिकुलर टाइम को किस तरह से यूटिलाइज करें मैक्सिमम लेवल से, हम कैसे उस पर्टिकुलर लिमिटेड टाइम को यूटिलाइज करें। तो उसमें एक दिक्कत ये आती है, मल्टीपल बुक्स में क्या करते हैं, रीडिंग करते हैं, है ना। कंसेप्ट जो हम सीखते हैं वो मल्टीपल बुक से करते हैं, ये गलती हो जाती है। आप ट्रस्टेड बुक यूज करें, एक या फिर मैक्सिमम दो। सिर्फ एक या दो बुक से आपको ट्रस्टेड होने चाहिए, है ना। वो आपके फेथ वाले बुक होनी चाहिए। उन पर्टिकुलर बुक से आप क्या करें, प्रिपरेशन करें। या ऐसा सोर्स आप देखें जहां से आप पूरा एक्यूरेसी के साथ में कंटेंट अवेलेबल हो जाए। तो मल्टीपल बुक्स को रीड करने से आप अवॉइड करें, क्योंकि टाइम इज लिमिटेड, टाइम इज लिमिटेड। नेक्स्ट देखो बेटा, सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर आती है। सबसे पहले आप क्या करें, कंसेप्ट बिल्डअप करें, उस पर्टिकुलर कंसेप्ट के ऊपर प्रैक्टिस करें। और प्रैक्टिस किस बिहाफ पर करनी है? आप ये देखिए कि ट्रेंड क्या है। ट्रेंड इन द सेंस, कहां से पता चलेगा आपको? वो पता चलेगा आपको प्रीवियस ईयर पेपर से। ठीक है, कहां से पता चलेगा? प्रीवियस ईयर पेपर से आप ट्रेंड पता चलेगा। उस ट्रेंड को आप फॉलो करिएगा, उस ट्रेंड को आप क्या करिएगा, फॉलो करिएगा। नेक्स्ट बेटा, उसके बाद में आपको क्या करना है, अगर आपको ऐसा लगा कि मेरा कंसेप्ट बहुत अच्छी तरह से बिल्डअप हो गया, तो आप ज्वाइन करेंगे टेस्ट सीरीज। क्या ज्वाइन करेंगे? फिर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे, करनी चाहिए। वो आपको क्या करेगा, आपके लेवल को आपको जस्टिफाई करके देगा कि आप कहां पर स्टैंड कर रहे हो। आपको लगा कि भाई मैंने तो ये कंसेप्ट सीख लिया, मैं तो इसमें बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से धुरंधर हो गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो आप टेस्ट सीरीज दें, आपको पता चलेगा कि आपसे ज्यादा तो 10,000 लोग हैं अभी, आपसे ज्यादा तो 5,000 की रैंक आ रही है। इससे आपको जस्टिफिकेशन एक्चुअलिटी में आपको एक्चुअल में मिलेगा, एक्चुअल वे में आपको मिलेगा कहां पर आप स्टैंड कर रहे हैं। तो जो है आप कैसे, ठीक है। आप अगर पर्टिकुलर टॉपिक की बात करो बेटा, मॉक टेस्ट भी आप दे सकते हो। एक हमने यूनिट पढ़ा, उस पर्टिकुलर यूनिट का मॉक टेस्ट आपने दे दिया, तो उससे भी आपको जो प्रिपरेशन का लेवल है वो आपको पता चल जाए। वर्क स्मार्टर नॉट हार्ड। ठीक है ना, वर्क स्मार्ट नॉट जस्ट हार्ड। आपको हार्ड वर्क करने से सिलेक्शन नहीं मिलेगा, फिर किससे मिलेगा? सर स्मार्ट वर्क करने से आपको सिलेक्शन मिलेगा। कैसे स्मार्ट वर्क? तो देखो सर, आपको जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो इन द फॉर्म ऑफ ऑप्शंस होता है, वो इन द फॉर्म ऑफ ऑप्शंस होता है। और अगर आपने कंसेप्ट बिल्डिंग अच्छे से कर ली है, तो आप आंखों से देखते ही दो ऑप्शंस को क्या कर दोगे, एलिमिनेट कर सकते हो, अगर आपको बेसिक नॉलेज हो गई है तो।
ठीक है, क्योंकि दो ऑप्शन आपको ऐसे लगेंगे भाई ये तो हो ही नहीं सकते, तो करेक्ट ऑप्शन हो ही नहीं सकते, तो हमको क्या करना है यहाँ एलिमिनेट करना है। बाकी बचा आपका कितना 50, तो मतलब चांसेस ऑफ द सिलेक्शन आपके बढ़ गए। तो हमें क्या करना है, टेक द हेल्प ऑफ द ऑप्शन। अच्छा एक बात और, कई बार हम किसी भी क्वेश्चन की अगर हम बात करें, बेटा किसी भी क्वेश्चन की बात करें, तो ऑप्शन से वैल्यू पुट करके भी अगर मैं इसको वेरिफिकेशन कर लेता हूं, इसको वेरीफाई कर लिया था, पर्टिकुलर जो भी आपको क्वेश्चन में दे रखा है कंटेंट, जो भी फॉर्मूला गिवन है, उस फॉर्मूले में अगर मैं ऑप्शन से, मुझे लगा मान लीजिए ए है या बी है, बी की वैल्यू उस पर्टिकुलर ऑप्शन में पुट करूं, अगर वो वेरीफाई हो गया तो मीन्स वही उसका ऑप्शन होगा। तो हमें स्मार्ट वर्क करना है, क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क की हमें जरूरत नहीं होती। हाँ, कंसेप्ट बिल्डिंग अगर आप कर रहे हो तो उस टाइम पर तो आपको हार्ड वर्क चाहिए, बट जब आप एग्जामिनेशन में बैठे होंगे, आपको हार्ड वर्क के साथ साथ क्या वर्क करना होगा, स्मार्ट वर्क भी करना चाहिए। तो अगर आप इन टिप्स का यूटिलाइजेशन करते हो तो 100% आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में है। थैंक यू।